दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए। और कल है फ्राइडे का दिन, आपने सारी मल्टीपल देखिएगा गुड न्यूज़ इस पर्टिकुलर वीक में देख ली। और आप ये भी जानते हो कि इतने सारी गुड इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी ऊपर के लेवल पे इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली। जबकि 100 दिन से देखिएगा जो पर्टिकुलर वॉर चल रहा था वो पूरी तरीके से निपट गया, बट स्टिल देखिएगा यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिला, किसी भी तरीके का मोमेंटम नहीं देखने को मिला। इस तरीके का मोमेंटम आना चाहिए था जो लोगों ने सोचा ना हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कि सारी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आनी थी वो आ चुकी हैं। अब मार्केट अपने आप को प्राइस इन करेगा, एडजस्ट करेगा, चूंकि अब आना है डेटा। ना तो इन्फ्लेशन कम होने वाला है, ना तो रेट कट होने वाला है। तो ये बड़े देखिएगा प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए कल रात में फेड के देखिएगा सिग्नल के बाद ही पूरे मार्केट अमेरिका के डाउन हो गए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैड न्यूज़ आ चुकी है। और होलसेल इन्फ्लेशन अगर आप देखो यहाँ पे पहुँच गया है, तो ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया के लिए कितनी बुरी बात है कि होलसेल इन्फ्लेशन इज रनिंग क्लोज टू डबल डिजिट। अब आप समझ लो कि डबल डिजिट पे अगर होलसेल इन्फ्लेशन आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5% के आसपास आ जाएगा, जो कि आरबीआई के अपर बैंड के पास आना हो गया। तो आरबीआई को ना चाहते हुए भी देखिएगा पॉलिसी को टाइट करना पड़ेगा या हाइक करना पड़ेगा। तो ये टेंशन मार्केट के ऊपर अब पूरी तरीके से आ रही है और इसका इम्पैक्ट भी आपको कल ही पड़ते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि भले वॉर रुक जाए लेकिन अभी तुरंत एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगा। तुरंत देखिएगा जो उनको घाटा हो रहा है उसका तुरंत एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगा। आप समझ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एनर्जी एंड फ्यूल में तो इतना बड़ा जंप आया है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। इवन न्यू इन्फ्लेशन मैट्रिक्स मैचेस द ट्रेंड इंडिकेटिंग रिस्क ऑफ द कंज्यूमर प्राइस हाइक इन द फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी नहीं मान सकते आप कि अभी रेट्स नहीं बढ़ने वाले, मतलब रेट्स भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे आगे देख सकते हो कि अब होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ पहुँच चुका है, ये देखिए ये आ चुका है 9.68%। ये देखिए 9.68% आ चुका है और ये जंप हुआ है अप्रैल के कंपैरिजन में 8.26% से। तो ये बड़ा जंप देखने को मिला, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था पूरी तरीके से। आप डेटा भी देखिएगा कहाँ से आया, सरकार का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ये डेटा आपको देखने को मिला है। और आप देख सकते हो ये इतना बड़ा जो देखिए जंप आपने पिछले कुछ मल्टीपल ईयर्स में नहीं देखा होगा। और ये केवल और केवल देखिएगा फ्यूल प्राइसेस बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है। और इससे देखिएगा मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट भी खराब आने वाले हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। तो जो रिजल्ट आने वाले हैं आपको पता है 1 जुलाई से, वो भी बहुत खराब आएंगे। और अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब ये डेटा पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है, लेटेस्ट शो कर रहा है डेटा। और जो फ्यूल है वो फ्यूल यहाँ पे बहुत बड़ा बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन देखिएगा जो क्रूड और पेट्रोलियम के देखिएगा प्राइसेस में आया है वो आप देख सकते हो 61% हो गया, मतलब अब तक का हाईएस्ट हो गया है। इन्फ्लेशन इन क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस वो 56 से हो चुका है 61%। एलपीजी का हो चुका है 49%। अब आप समझ लो कितना बड़ा जंप है। और आप समझ सकते हो कि प्राइमरी आर्टिकल इन्फ्लेशन जो है वो 5% पहुंच गया है, जो कि आरबीआई के अपर बैंड के आसपास है। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसका देखिएगा इन्फ्लेशन 7.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। मतलब इतना ज़्यादा देखिएगा जो जंप आया है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सरकार को भी टाइट होना पड़ेगा, साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइट होना पड़ेगा पूरी तरीके से। आरबीआई को अपनी पॉलिसीज़ को टाइट करना पड़ेगा। मतलब जो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे माइनस में भी चल गया था, यहाँ पे आ गया था, वो यहाँ पे पहुँच चुका है। इतना बड़ा जंप आ चुका है, मतलब इतना बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे। ये सेटबैक जो है वो पूरी तरीके से इकॉनमी के लिए बहुत ख़राब है। जो ईजीनेस था उसको भी देखिएगा टाइट होना पड़ेगा और पॉलिसी को भी टाइट होना पड़ेगा। निफ्टी बैंक के लिए स्पेशली शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि रुपया ऐसे जब भी इन्फ्लेशन टूटता है तो रुपया टूटता है। रुपया आप देख लो कल से कितना टूटा है ये आप जानते हो। तो कल का दिन देखिएगा ये बहुत ही देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का रह सकता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। और भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन फ्राइडे सैटरडे संडे आनी है, उसकी वजह से भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।